मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, रामचरितमानस की जब चर्चा होती है तो उस समय भोलेनाथ, महादेव, त्रिपुरारी का चर्चा होना अनिवार्य हो जाता है या फिर स्वाभाविक है। इसलिए कि रामेश्वर, शिव ने कहा राम ही ईश्वर है और राम ने कहा कि शिव ही ईश्वर है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ऐसा कहा भी जाता है। विद्वानों का मानना भी है कि राम के बिना शिव अधूरा, शिव के बिना राम अधूरा। यदि आप राम की वंदना करते हैं और शिव को तिरस्कृत करते हैं तो कभी भी आप पुण्य के भागीदार नहीं होंगे, आप प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और यदि शिव की विनती आराधना स्तुति करते हैं और राम को तिरस्कृत करते हैं, अलग रखते हैं, तो कभी भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर कहिए दोनों एक ही हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भोलेनाथ का नाम एक त्रिपुरारी भी है। आम तौर पर हम लोग यही जानते हैं कि त्रिपुरासुर के वध करने के चलते उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो त्रिपुरारी कौन था? त्रिपुरारी तो ये थे, वो त्रिपुरासुर कौन था? यहाँ जानने की ज़रूरत है गहराई में कि त्रिपुरासुर कौन था। त्रिपुरारी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो त्रिपुर जोर हरि। त्रि मतलब कि तीन, पुर मतलब कि गांव, हरि मतलब कि दुश्मन। तीन गांव में जो दुश्मन थे, तीन जगहों पे, तीन स्थानों पे, तीन शहरों में, तीन गांवों में जो दुश्मन थे, उनको समाप्त करने के चलते ही इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। त्रि मतलब कि तीन, पुर मतलब कि गांव, बस्ती, और हरि मतलब कि दुश्मन। यानी तीन गांव में बसे हुए दुश्मनों को विनाश करने के कारण ही इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। आइए इस संबंध में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ से इसलिए देवताओं ने करवाया कि जब उनसे पुत्र जन्म लेगा और वही पुत्र तारकासुर का वध कर पाएगा, जो कि तारकासुर तीनों त्रिलोक में उत्पात मचा रखा था और देवताओं को छुपने पर मजबूर कर दिया था। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध तो कर दिया, लेकिन तारकासुर के तीन पुत्र थे, के पुत्रों का नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, वे तीनों शिव के परम भक्त थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है और बड़ी विचित्र बात है कि जिसके पिता को शिव के पुत्र ने ही वध कर दिया था, फिर भी
शिव में इतनी गहरी आस्था थी कि तारकासुर के तीनों पुत्र शिव के परम भक्त थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद इनके तीनों पुत्रों ने बहुत ही घोर तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी उनको वरदान देने के लिए मजबूर हो गए। सबसे पहले इन तीनों असुरों ने वरदान मांगा कि ब्रह्मदेव हम लोगों को आप अमर कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो असंभव है, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है एक दिन मृत्यु को प्राप्त तो सबको होना है, आप लोग कोई दूसरा वर मांग लीजिए। इन तीनों असुरों ने कहा कि हम लोगों को अदृश्य रूप से ऐसा स्थान दें, ऐसा नगर दें जो कि कभी कोई उसका भेदन नहीं कर सके, और भेदन तभी हो जबकि तीनों अदृश्य नगर जो कि पूरे ब्रह्मांड में घूमता था, और जब तीनों नगर एक सीध में आए और एक ही वाण से कोई आक्रमण करे तभी हम लोगों का वध हो, जो कि अपने आप में असंभव तो नहीं लेकिन बहुत ही कठिन था, कठिन से कठिनतम था। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया और वहाँ से चले गए। बाद में इन तीनों असुरों ने स्वर्ग में स्वर्ण से निर्मित, सोने से निर्मित एक नगर बनाया। पृथ्वी पर चांदी से निर्मित एक नगर बनाया और पाताल लोक में लोहा से निर्मित, यानी 3 नगर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में स्वर्ण, रजत और लोहा यानी सोने, चांदी और लोहा से निर्मित इन तीनों असुरों ने अपना अपना नगर बसाया। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है, वरदान के अनुसार ये तीनों नगर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते थे, एक जगह स्थिर नहीं थे। और ये घूमते रहते थे और घूम करके पूरे ब्रह्मांड में ये सबको परेशान करते, देवतागण, ऋषि, मुनि सब पर अत्याचार करते और चारों तरफ हाहाकार का आलम पैदा कर दिए थे। ब्रह्मा जी के वरदान देने के चलते देवताओं में हाहाकार मच गया था। ये तीनों राक्षस अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए पूरे देवता, ऋषि और मुनि पूरी जनता को तबाह करके रख दिए थे। चारों तरफ त्राहिमाम लगा हुआ था। सब देवताओं ने मिल करके भोलेनाथ के पास गुहार लगाई, विनती की कि हे भोलेनाथ, ये आप ही के बस की है, चूँकि इन लोगों को ऐसा वरदान मिला है कि ये उड़ता हुआ तीनों नगर जब एक सीध में आएगा तब ही एक बाण से कोई भेदन करे तब इनका अंत हो पाएगा, जो कि हम लोगों के बस की बात नहीं है। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन इनका भेदन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जन कल्याण के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों हमारे प्रिय भक्त हैं। जब तक इनके हृदय से हमारी भक्ति समाप्त ना की जाए तब तक इनका भेदन करना, इनको मारना धर्म के विरुद्ध होगा। इसीलिए उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग किसी भी प्रकार से इनके मन से हमारे भक्ति की भाव हटा दें। काम तो बड़ा कठिन था, लेकिन देवताओं ने बड़ा कठिन परिश्रम करके इन लोगों के मन से शिव के प्रति भक्ति को समाप्त किया। उसके बाद
हजारों साल के बाद जो एक मुहूर्त आता है, अभिजीत मुहूर्त, आप श्रोतागण को याद दिला दें, इसी मुहूर्त में प्रभु श्री राम का भी अवतार हुआ था। हजारों साल के बाद जब मुहूर्त आया, अभिजीत मुहूर्त, उसी मुहूर्त में ये तीनों नगर एक सिद्ध में हुआ करते थे। संयोग से उस समय अभिजीत मुहूर्त आया और तीनों नगर एक सिद्ध में आ गए। भोलेनाथ इनको मारने के लिए तैयार थे। इसके लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से एक दिव्य रथ का निर्माण हुआ। उस रथ के दाहिने चक्र में सूर्य भगवान तथा बाएं चक्र में चंद्रमा को विराजमान किया गया। मंदराचल पर्वत उस रथ पर बैठने का स्थान था। ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। मेरु पर्वत से धनुष बनाया गया और बासुकी नाग उसकी प्रत्यंचा बने। इतना ही नहीं, विष्णु भगवान उस धनुष के बाण तथा अग्नि उसकी नोक बनी। वेद पुराण उस रथ के घोड़े बने। सभी देवता पशु बनकर उस रथ में शिव जी का भार वहन करने का माध्यम बने। और जैसे ही अभिजीत मुहूर्त आया और तीनों नगर एक सिद्ध में आया, तो भोलेनाथ ने अपना बाण चला करके तीनों नगर का भेदन करके तीनों राक्षसों को मार डाला। तीनों आतताइयों के समाप्त होने के बाद पूरे सृष्टि में जो हाहाकार मची थी वो समाप्त हो गया और चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। जिस दिन भोलेनाथ ने इन तीनों राक्षसों का वध किया, वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। और उसी दिन से भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक भी कहा जाने लगा। त्रिपुरारी फिर याद दिला रहा है, यानी तीनों पुर मतलब कि गांव, तीनों गांव के राक्षसों को वध करने के चलते इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। यही त्रिपुरासुर थे। त्रिपुरासुर यानी तीन गांवों के असुर थे, जिसे त्रिपुरासुर कहा गया। ऐसे तो भोलेनाथ के अनेकों नाम हैं। भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं और उनकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। वाणी कम पड़ जाएगी, लेकिन उनका गुणगान कम नहीं हो सकता है। इसीलिए हम अपने कर्म को तो करते ही रहें, लेकिन निश्चल भाव से ईश्वर की विनती जरूर करते रहें, ताकि हमारे कष्ट दूर होते रहें और हम मनोवांछित फल पाते रहें। और सदैव ईश्वर से विनती करें, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन स्वीकार करो तो
जाने। जय श्री राम।